रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पुलिस भी वही है, कानून भी वही था, तरीका अंदाज अलग है काम करने का, और वो दिखा दिया। आज वही पुलिस जो रात को डीएम साहब भैंसे ढूंढते थे, आज वही डीएम साहब अपराधियों को ढूंढते हैं। और अभी और जितने भी हैं, मिट्टी में मिलाने की तो बात है ही, अब तो मिट्टी में घसड़ा देंगे, क्योंकि अब वो दिन नहीं रह गया कि कनपट्टी पे लगा के कहते थे कि 2 खोखे पहुंचा देना। कहां मिलोगे मेरे भैया, स्वागत में खड़े हैं हम लेके नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। माफिया अतीक अहमद ने सोचा नहीं होगा कि मेरा अतीत ऐसा हो जाएगा कि शायद जब भी याद करूंगा फुट फुट कर रोऊंगा। लेकिन आज अतीक का परिवार कहां है, कैसा है, क्योंकि बेटा असद मिट्टी में मिलने जा रहा है, क्योंकि सुपुर्दे खाक अभी बाकी है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सर, मिट्टी में मिलाने के लिए कब्र खोद दी गई है, जो योगी ने कहा था। बाबा ने पहले ही कहा था हम मिट्टी में मिला देंगे, शायद आप भूल गए। उन्होंने कहा था, ये वचन लिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, और ये उनकी ये बिल्कुल सत्यवाणी है कि सजकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बाबा ने कहा था और बाबा ने करके दिखाया। मैं तो यही कहूँगा, हर गुंडा, हर माफिया का ऐसे ही सजा होनी चाहिए, जिस तरह लोगों की बहन बेटियों को पहले जब मारा गया, जिनके हस्बैंड को, जिनके पति को, जिसके भाई को, उनके दर्द जाके पूछ लो कि वो कैसे रोई थी। आज खुद के ऊपर बीती तो घुटना टेक के रो रहे थे कोर्ट के अंदर। अब आप बताओ, वो दिन था जब आप बैठते थे मकबल के सोफे पे, आज वो दिन है कि आप जमीन के टाट पे बैठे हुए हैं। याद करो, कहीं ना कहीं तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लेता तो शायद योगी राज में मैं बच जाता, पर नहीं, आपने ऐसा काम कर दिया, शेर के मुंह में हाथ दे दिया। संसद में उधर बात चल रही थी, उधर तुम उसे गोलियां मरवा रहे थे। क्या नाम है उसका, पाल, ठीक है, उमेश पाल के घर पे उसको गोलियां मारी जा रही थी, और सदन में बाबा आदित्यनाथ थे। गलती कर दिया ना तो कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। और अभी और जितने भी हैं, मिट्टी में मिलाने की तो बात है ही, अब तो मिट्टी में घसड़ा देंगे, बिल्कुल धूल से उड़ाएंगे तो खाक में मिल जाओगे, ऐसे कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। और यार एक चीज बताओ, जिसका जवान बेटा बाप के सामने मार दिया जाए, आप सोचो क्या बीत रही होगी आपके ऊपर, क्या बीत रही होगी। देखिए, इससे पहले हमने कभी किसी की मौत पर यूपी में इतना जश्न नहीं देखा, इतनी खुशी नहीं देखी, इतना हर्षोल्लास नहीं देखा। लेकिन एक ऐसी मौत जिस पर आज पूरा देश, पूरा यूपी खुशी मना रहा है। खुशी क्यों नहीं मनाएगा? जो एक इंसान था, जिसका दबदबा था, काफिला निकलते ही लोग डर के मारे कोई इधर कोई उधर गायब हो जाते थे कि कोई संसद का आदमी नहीं, कोई ऐसा माफिया आ रहा है कि गलती से उसके रास्ते में आ गए, उसके काफिले में, तो ऐसा ना हो कि उसके गुर्गे गोली मारते। आज वो दिन ना ही रहेंगे उनके गुर्गे, ना ही बचेंगे वो। ये बाबा की है रीत, और बाबा आदित्यनाथ जो करेंगे, उनके नजर में किसी भी धर्म का गुंडा बदमाश क्यों ना हो, उनको ऐसे ही सजा मिलेगी। अभी आपने सुना होगा, समर सिंह भी रो रहा है कि मैं बोलने के लिए तैयार हूं, पर मुझे गोली मत मारना। आकांक्षा दुबे का कातिल वो भी रो रहा है कि अगर मुझे गोली मत मारना, मैं सब कुछ जो हुआ मैं बकने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोग अब सामने आएंगे खुल के कि मैं जो गुनाह किया हूं पहले ही जाके कबूल कर लूं, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरे पेच खुलने चालू हो जाए और पन्ने पे पन्ना खुलने के बाद
मिट्टी मिला दी। मिट्टी में मिला दिए जाओगे। लेकिन एक और बात है कि लगता है कि गलती यूपी के राज में यानी कि योगी के रहते हुए दिन दहाड़े हत्या करके उमेश पाल की यह गलती कर दी, या फिर गलती उस अखिलेश यादव ने कर दी जो सदन में सवाल पूछ करके योगी जी को उकसा दिया। उन्होंने ये सोचा था कि ये समाजवादी पार्टी का ही राज है, पुलिस भी वही है, कानून भी वही था, तरीका अंदाज अलग है काम करने का, और वो दिखा दिया। आज यही का पुलिस, वही पुलिस जो रात को डीएम साहब भैंसे ढूंढते थे, आज वही डीएम साहब अपराधियों को ढूंढते हैं। याद करो वो दिन जब रातों रात तुम लोग भैंसे ढूंढने में लगे हुए थे। आज बाबा की पुलिस अपराधियों को ढूंढती है, गुनाह करने वालों को ढूंढती है कि कहां मिलोगे मेरे भैया। स्वागत में खड़े हैं हम लेके लठ, और मुरली कन्हैया नहीं, लठ लेके खड़े हैं तुम्हारे साथ, और गोली खड़ी है। इसीलिए तुमको ढूंढने के लिए बाबा की पुलिस कोने कोने में ढूंढ रही है। कोई भी बदमाश, कोई भी किसी जात को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बदमाश बाबा की नजर में किसी जात का क्यों ना हो, उसको उन्होंने परलोक पहुंचाना ही पहुंचाना है। जरूर परलोक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तुम रहोगे ही नहीं, तुम्हारे गुर्गे ही नहीं रहेंगे, तो फिर यूपी शांत। एक समय ऐसा था कि व्यापारी उत्तर प्रदेश में जाने से पहले 100 बार सोचते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। आज 100 बार सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम प्लांट लगाएंगे, हम वहां पे एक फैक्ट्री खोलेंगे, क्योंकि अब वो दिन नहीं रह गया कि कनपट्टी पे लगा के कहते थे कि 2 खोखे पहुंचा देना, नहीं तो कल तुम्हारा भेजा नहीं रहेगा। वो दिन बाबा के राज में खत्म हो चुका है और खत्म होगा। जो थोड़े बहुत बचे हैं, मैं तो कहता हूं मेरे भाइयों, तख्ती पे लिख के नाम अपना थाने पे चले आओ, बच जाओगे, नहीं आए तो मार दिए जाओगे। ओवैसी को अपराधी में भी जाते दिखाई दे रही है। जो पहले से ही अपराधी हो, उस तो मैं तो यही कहूंगा कि वो मुस्लिम भाइयों को भी बरकलाता है, पर मुस्लिम कुछ ऐसे समझदार हैं जो उसकी बातों में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सत्ता की रोटी सेकने वाले हमें ऐसी रोटी खिलाएंगे, हम इनके बरकलाए में नहीं आएंगे। इनको रगड़ने का काम कब तक चलेगा? देखिए, ऐसे रगड़ा जाएगा क्योंकि वहाँ राम राज्य स्थापित हो चुका है। योगी जी का राज है, बुलडोजर वाले बाबा की जय। योगी आदित्यनाथ जी से प्रश्न किसने किया था? अखिलेश यादव ने, कि क्या गुंडा राज चल रहा है आपके यहाँ पे, गोलीबारी हो रही है। जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तब उसे ये नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी के ही गुर्गे हैं जिन्होंने मारा है। समाजवादी पार्टी से ही अतीक अहमद जुड़ा रहा है, सांसद रहा है, एमएलए रहा है। समाजवादी पार्टी से ही सारे लिंक जुड़ते हैं। पहले वो कहते हैं ना, उन्होंने खुद ही ऐसी जगह अपना मूसल में सर दे दिया, अब तो पढ़ना तो है ही, पढ़ गया। बाबा ने हमें मिट्टी में तो मिला दिया, अब रगड़ने का काम चल रहा है। इनके मजहब में एक शब्द होता है हलाल। हलाल का मतलब होता है कलमा पढ़ के तड़पा के मारना। तो इनको तड़पाया जा रहा है। बाप के सामने बेटे की लाश, क्या उम्र थी, शायद 19, देखने को नसीब नहीं हो रही। वो कह रहा है मैं मिट्टी चूमना चाहता हूँ। माँ कह रही है मैं सरेंडर कर दूंगी। अरे अपराधी क्यों करे, अपराधी क्यों करे, उसी की तो सजा भुगत रहा है तुम्हारा बेटा भी। वो जो लंदन का वीज़ा अप्लाई करता था, 10 बार अप्लाई किया, 10 बार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो भी चाहता था विदेश चले जाऊं। बाप क्रिमिनल है तो कैसे मिलेगा वीज़ा? 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं सर उसे साबरमती की जेल से यहाँ प्रयागराज तक लाने में। सोच के देखिए ना कितना आतंक रहा होगा इस बंदे का। और ISI से लिंक, लश्कर तैयबा से लिंक, हथियार मंगाता था पाकिस्तान से कनेक्शन मिला। और ड्रोन के जरिए कह रहा है, डंके की चोट पे यूपी पुलिस की चार्जशीट में दायर हुआ है कि मैं ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगा लेता था। कितना बड़ा ड्रोन होगा सोचो। पाकिस्तान इसके इशारों पे नाच रहा है। पाकिस्तान से अच्छे लिंक, लश्कर तैयबा से इसके लिंक, ISI जो वहाँ की एजेंसी है उससे इसके लिंक। और दिल्ली का एक बड़ा नेता जो कि इसके संपर्क में था, इसे संरक्षण दे रहा था, उसने उसका भी नाम जाहिर किया है। तो मैं कह देना चाहता हूँ योगी जी, सिर्फ इन्हीं को नहीं, इनके आकाओं को भी मिट्टी में मिलाओ, दफनाओ और इन्हें जहन्नुम की सैर कराओ। समय आ गया है कि एक भी आक्रांता बचना नहीं चाहिए।
लेकिन सोशल मीडिया पे गुड्डू बम्बास की तलाश हो रही है, बोले ये कहाँ है, अगला नंबर शायद किसका है? देखिए, एक है गुलाम मोहम्मद, उसके परिवार ने उसकी लाश लेने से बंद कर दिया। गुड्डू की जल्दी ही इंतकाल हो जाएगा, जल्द ही वो भी सुपुर्द खाक होएगा और जहन्नुम रवाना होएगा। हम साफ कह देते हैं 72 बदसूरतों के पास इनकी रवानगी जारी रहेगी। जिस भी क्रिमिनल ने, जिस भी अपराधी ने, जिस भी जहरीले सांप ने उमेश पाल को हत्या करी है, निर्मम हत्या करी है, योगी जी के राज में 9 अपराधियों ने खुलेआम प्रयागराज में जो हत्या करी है, बम फेंक के गोली, देखिए सिस्टम को चुनौती दी। और उसके बाद इनके आका, असली आका अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी से समाप्तवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव तो रहे नहीं, अब समाजवादी पार्टी की साइकिल बिल्कुल पंचर है। असली नेता वही थे इनके, वो चले गए। और कौन थे? अमिताभ बच्चन इनसे जुड़े हुए थे, सारा श्री सुब्रत राय जुड़े हुए थे और अमर सिंह जुड़े हुए थे। जब से 4 गए, इनके पंचर हो चुके हैं। समाप्तवादी पार्टी जो इनके सबसे बड़े सरगना हैं, अतीक अहमद गैंग के, क्योंकि संरक्षण तो ये देते हैं, संरक्षण देने वाला ही गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा माना जाता है, डॉन माना जाता है। असली माफिया तो ये है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मोदी योगी सरकार इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगी कि कैसे इनके वहाँ पैसा है और इनको जेल में डालेगी। और क्या पता इनको भी एनकाउंटर के लिए दौड़ा दौड़ा के पुलिस मारे। वो दिन जिस दिन होएगा इन सैफई महोत्सव मनाने वाले सरकारी पैसों से, जब जिस दिन इनका इंतकाल होगा उस दिन असली दिवाली मनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि राम भक्तों के हत्यारे ये, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले ये, मुजफ्फरनगर दंगे करवाने वाले ये, और सबसे बड़े अपराधी दंगाई यही है। इन्होंने ही माफिया डॉन पैदा करे हैं। आजम खान इन्होंने पैदा करा, मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अंसारी ने पैदा किया, और इन्होंने आजम खान और ये अतीक अहमद इन्होंने पैदा किया, विकास दुबे इन्होंने पैदा किया, और ऐसे असंख्य लोग। अभी थोड़े दिन पहले आदित्य राणा को भी हत्या हुई, उस पर किसने प्रश्न नहीं उठाया? शायद अभी आप एक एनकाउंटर किया, उसका एनकाउंटर हुआ है सर। हिंदू का भी तो हुआ है, वो गिनती भी नहीं आता। 63% हिंदू और 33% मुस्लिम एनकाउंटर में अगर देखा जाएगा ना कंपैरिजन। 10,310 या 17 कुछ एनकाउंटर टोटल हो चुके हैं अभी तक। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने कर दी है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। निरंतर ये एनकाउंटर जारी रहेंगे जब तक अपराध खत्म नहीं होगा, अपराधी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश ऐसे ही समाप्ति करता रहेगा, अपराधियों की सफाया करता रहेगा। योगी महाराज की जय हो, बुलडोजर बाबा की जय हो। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आज लोगों को, जिन लोगों ने वोट किया इस सरकार को, योगी को, आज उसका परिणाम मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है। और मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं भी वोट करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को एज अ प्रधानमंत्री। तो मैं उत्तर प्रदेश का है तो मुझे नागरिक बना दो। मैं चाहता हूँ मैं योगी जी को वोट दूँ। प्रधानमंत्री पद के लिए तो चुन ही लेता हूँ, क्योंकि देश में राम राज्य चाहिए। इस देश में कोई रामनवमी पे पत्थर न फेंक सके, वो योगी जी संभव कर सकते हैं। योगी जी आएंगे और खटिया खड़ी कर देंगे, और उसके बाद संकल्प अखंड हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलाएंगे। और मैं उस प्रधानमंत्री को वोट देने वाला बंदा हूँ।